इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि कितनी तरह के रिटर्न्स हमें कस्टमर करते हैं और कैसे हमने उन रिटर्न्स का क्लेम फिल करना है जो कि हमारा दराज फ़ौरन से पहले प्रूव कर दे, और कैसे कैसे क्राइटेरिया होते हैं और कैसे हमने अपने रिटर्न्स को कम करना है। तो इसी चीज़ को बताने के लिए मैंने 3 तरह के सैंपल रिटर्न्स रखे हैं जिस तरह के रिटर्न्स हमें आ सकते हैं। तो रिटर्न आने के बाद आपने सबसे पहला जो काम करना होता है कि वो आपने अपने रिटर्न की वीडियो बनानी होती है, क्लियर करके उसको ओपन करने की, जिसमें आपका ऑर्डर आईडी हर चीज़ शो हो रही हो। तो सिंपली यहाँ पर मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मैं इसको ओपन करूँगा। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा इसके अंदर से निकलती है ये डाटा केबल। अब ये मेरी प्रोडक्ट है ही नहीं, मैंने कभी कस्टमर को डाटा केबल भेजी नहीं, तो मैं इसका क्लेम किस में फिल करूँगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब उसके बाद मेरे पास ये एक और ऑर्डर है, मैं जैसे ही इसे ओपन करता हूँ इसके अंदर से निकल आता है खाली गत्ता और खाली कचरा निकल आता है इस ऑर्डर के अंदर से। अब मैं इसका क्या करूँगा, अब एक और मेरे पास ऑर्डर है जिसके अंदर मेरे पास जो मेरी प्रोडक्ट है, जैसे मैंने कस्टमर को भेजा था ये वाला 90 ग्लास, तो सिंपली अब वो मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो टूटी हुई रिसीव हुई है। तो इसका क्लेम मैंने कैसे फिल करना है, तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, तीनों का आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपने सेलर सेंटर में जैसे ही आना है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको लिखा हुआ मिल रहा है सबमिट आ क्लेम। आपने सिंपली सबमिट आ क्लेम के ऊपर क्लिक कर लेना है और आपने याद रखना है कि जब भी आपको रिटर्न रिसीव होगा आपने वीडियो लाजमी बना लेनी है। वीडियो के बगैर आपका जो रिटर्न का क्लेम है वो अप्रूव नहीं होगा। और लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपने रिटर्न्स को कैसे कम करना है। तो सिंपली आपने सेलर टाइप के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर अगर आप लोकल सेलर हैं, ज़्यादातर लोकल सेलर ही होते हैं, तो लोकल सेलर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास जो हमने पहला पार्सल ओपन किया था उसके अंदर से रॉन्ग आइटम निकली थी, मतलब जो प्रोडक्ट हमें भेजी थी वो हमें रिसीव ही नहीं हुई। तो सिंपली हमने रॉन्ग आइटम रिसीव्ड के ऊपर क्लिक करना है। अब जो उसके ऊपर ऑर्डर नंबर लिखा हुआ था सिंपली हमने वो यहाँ पर ऑर्डर नंबर लिख देना। सपोज दैट ये ऑर्डर नंबर है, मैंने यहाँ पर लिख देना। अब यहाँ पर इसका SKU, जब आप ऑर्डर नंबर लिखेंगे और ऑटोमेटिकली SKU आ जाएगा, आपने SKU लगा देना। SKU की क्वांटिटी कितनी थी, एक ही पीस आपने भेजा था। और आइटम आईडी आपने यहाँ पर सिंपली आइटम आईडी के ऊपर क्लिक करके सिंपली यहाँ पर जो ऑर्डर नंबर था वही लगा देना है। रिटर्न रिसीव डेट, अब यहाँ पर फर्ज करें आपको रिटर्न रिसीव हुआ है आज से कोई 5 से 10 दिन पहले। अब रिटर्न जो है वो आपने 3 से 4 दिनों के अंदर आपने क्लेम फिल करना होता है। तो आप डेट कोई गलत भी लगा देंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है, वो एक्सेप्टेबल है, हो जाती है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, एक लंबी सारी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। मैं थोड़ा सा आपको वैसे लिख रहा कि मुझे दराज ने ये वाली जो सी प्रोडक्ट भेजी है ये बहुत ज़्यादा गलत प्रोडक्ट है, मैंने ये वाली प्रोडक्ट दराज को भेजी नहीं, हाउ दराज इस चेक दिस या फलान टिंग, सब कुछ आपने लिख देना है। और यहाँ पर आपने जो फाइल डाउनलोड हमने वीडियो बनाई थी सिंपली आपने वो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हमने पैकिंग की वीडियो जो सी है वो दराज हमारे से मांगता है, तो आपने क्या करना है, जो आपके पास ये लेबल आया है आपने सिंपली इसको काटना है। थोड़ा सा यहाँ पर आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, आपने इसी लेबल को काटना है। अगर आप नया निकाल सकते हैं तो नया निकाल लें। इसी लेबल को आपने एक फ्लायर के ऊपर लगाना है। अगर आपके पास पैकिंग की वीडियो नहीं है तो आपने ओरिजिनल प्रोडक्ट डालते हुए एक छोटी सी पैकिंग की वीडियो फेक बना लेनी है और फेक वीडियो भी अपलोड कर देनी है। दराज फ़ौरन से पहले उसको एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरा जो हमने फेक ऑर्डर ओपन किया था उसके अंदर से हमें कचरा निकला था, तो उसका जो हम करेंगे उसमें हम लिखेंगे मिसिंग आइटम, यानी कि जो सी हमारी आइटम है वो मिसिंग है, कुछ निकला ही नहीं। और उसके बाद सिंपली सारी चीज़ें वही हैं जो सा आपने नीचे हमने किया था। और अगर हमारी जो प्रोडक्ट है वो डैमेज रिसीव हुई है तो हमने सिंपली यहाँ पर डैमेज आइटम रिसीव्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब फर्ज करें आपको वैसे ही सही मतलब अच्छा खासा रिटर्न रिसीव हो गया है तो सिंपली आपने आ जाना है QRR स्कोर कार्ड एडजस्टमेंट के ऊपर। मतलब कि दराज की जो स्कोर कार्ड की टीम है, जब दराज के ऊपर कोई बंदा रिटर्न लेके गया है तो उन्होंने उसको ठीक से चेक ही नहीं किया, उन्होंने वैसे रिटर्न कर दिया है। तो मैं ये रिटर्न क्यों एक्सेप्ट करूँ, मतलब मैंने चीज़ सही भिजवाई है तो मैं ये रिटर्न क्यों लूँ। तो आपने सिंपली QRR स्कोर कार्ड एडजस्टमेंट के ऊपर जाना है। सिंपली वही कहानी, यहाँ पर आपने ऑर्डर नंबर, SKU, ऑर्डर आईडी, रिटर्न डेट और आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखनी है और ये सारी चीज़ें आपने फिल कर देनी है। और इस तरह आपका क्लेम 24 आवर्स के अंदर लाजमन अप्रूव हो जाएगा। अगर आप पैकिंग की वीडियो साथ लगाते हैं तो फिर तो 100% अप्रूव हो जाएगा। और अगर आप अपने रिटर्न्स को बहुत ज़्यादा कम करना चाहते हैं, मतलब कि आप चाहते हैं कि यार मुझे लोग रिटर्न करें ही ना, है ही रोल है क्लेम फिल करो, तो आपने क्या करना है, हर कस्टमर के पार्सल के अंदर थक्की डालना शुरू कर देनी है। थक्की मतलब आपने एक
छोटा सा पेज, मतलब वो मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर डॉट पीडीएफ के साथ एक फॉर्मेट बनाकर एक पेज दे दूंगा। आपने क्या करना है, उस पेज का प्रिंट निकालना है। इतनी इतनी पर्चियां निकल आएंगी स्कूल से, एक पेज के ऊपर 16 पर्चियां निकल आएंगी। आपने वो पर्चियों को पार्सल है उसके अंदर डालना शुरू कर देना। उसके ऊपर लिखा होगा थैंक्स फॉर शॉपिंग। अगर आपको हमारी प्रोडक्ट पसंद नहीं आती तो आप हमारे स्टोर से कूपन लेकर आप हमारे से कोई और चीज डिस्काउंट में हासिल कर सकते हैं, बट प्लीज आप हमें रिटर्न ना कीजिएगा। अगर कोई भी इशू आता है तो आप हमें चैट में राब्ता कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर भेज दूंगा। इससे आपके रिटर्न्स बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। और आपने एक और चीज करनी है कि अपने स्टोर को इतना काबिल बनाना है कि लोग उसको रिटर्न ही ना करें, उसको डेकोरेशन ही ऐसे आपने करनी है। अब डेकोरेशन कैसे करनी है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताता हूँ। सारे नीचे आपको लेक्चर शो हो रहे हैं, आप वहां से पूरी दराज की सीरीज देख सकते हैं। और इस तरह की वीडियोस के लिए अनीक आसिफ को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और ये वीडियो किसी ऐसे बंदे के साथ शेयर भी कर सकते हैं जिसको इस चीज की वाकई में जरूरत है।